हमारा कैमरा बैग जो था वो मिसप्लेस हो चुका था। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। साल की पहली वीडियो बना रहा हूँ और इंडिया में कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और इस वजह से यहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया है। आज की वीडियो है मेरी एक अपने लाइफ इंसिडेंट पर। मैं अपनी पूरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। यहाँ का बदलता हुआ मौसम, यहाँ 1 मिनट में धूप हो जाती है और 1 मिनट में एकदम बादल आ जाते हैं। और इस टाइम है हम रिवर टेम्स के किनारे। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात ऐसे है कि नॉर्मली जब भी हम इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं तो हमारी सारी तैयारियां चलती हैं। उसके अंदर हमें एक वेट अलाउंस मिलता है, जिसमें कि हमें एक चेक इन बैग होता है, एक हैंड कैरी बैग होता है। तो हमारे साथ भी यही था। हम जैसे 2 लोग आ रहे थे तो हमारे को 2 23 किलो के बैग अलाउड थे और एक 8 kg का कैबिन बैग अलाउड था और एक मेरे पास लैपटॉप बैग था। तो 2 पर्सन्स होते हुए अब हमारी इंडियन मेंटालिटी यही होती है कि जितना ज़्यादा हमें अलाउंस मिल रहा है उसको सारे को यूज़ कर लिया जाए। तो हमने भी ऐसा ही किया, जिसमें इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 बैग थे 23 kg ईच, और 2 बैग थे 8 kg के, और एक था मेरे पास लैपटॉप बैग, और 1-2 बैग हमारे पास छोटे छोटे थे क्योंकि बच्चा साथ में था तो कुछ टॉयज़ लेने हैं, कुछ खाना पीना लेना है। तो कुल मिला के हमारे पास 2 4 6 अराउंड 8-9 बैग हो चुके थे। छोटे बैग मिला के 10 बैग हो चुके थे। तो जैसे हमारे पास अराउंड छोटे बड़े सब मिला के 10 बैग हो गए थे, और मैं अकेला अडल्ट था जो सबको कैरी करने वाला था। तो हमने ये एयरपोर्ट एंटर करने से पहले सारे बैग्स को काउंट किया, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि अकेला मैं इतने सारे बैग्स को नहीं संभाल पाऊँगा या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही सकती है। बट हमारे पास सामान ज़्यादा था तो अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब घर से जो लाए हैं वो तो लेके आना ही है। तो अब वही बच्चे के साथ होने की वजह से खिलौने भी थे और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़े बैग में हमें छोटे सामान भी बड़े में डाल लेना चाहिए। तो वो गलती रही, उससे हमने सीखा भी। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो हमारी एंट्री हुई दिल्ली एयरपोर्ट में। वहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन में जैसे कि खुशिका के पास खिलौने थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे। एक हम पहले हमारी चीज़ें मिसिंग होनी स्टार्ट हुई। पहले हमारी मिसिंग वहाँ पे हुई कि हमारा एक सॉफ्ट टॉय गुम हो गया। बट मेरे पास ये 4 हो गए अब। 2 बैग हमारे पास कैबिन के थे जो मैंने फ़्लाइट में रख दिए थे। उसके अलावा एक लैपटॉप बैग था, एक कैमरा बैग था, और 1-2 छोटे बैग और थे बच्चा होने की वजह से साथ में। तो पूरी फ़्लाइट हमारी लंबी थी। उसमें मेरी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस आपको बताया कि काफ़ी बेकार रहा है, कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, कोई खाना हमारे मतलब का नहीं था, कुछ नहीं था। तो फ़्लाइट में टाइम पास किया हमने जैसे भी। अब हमारी फ़्लाइट लैंड करती है, तो लैंड करने के बाद फिर वही दिमाग में कि यार कुछ छूट ना जाए। तो बस वही दिमाग में चल रहा था। उसके बावजूद भी हमसे गलती हुई, जैसे मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो हमारी फ़्लाइट लैंड की और हम एयरपोर्ट में एंटर हुए यहाँ पर लंदन में। तो
एंटर होते ही सबसे पहला काम हमारा इमिग्रेशन क्लियरेंस का होता है। तो जैसे हम दोनों ने आपस में थोड़े थोड़े बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे कि बच्चों वाला आपका और जो मैं उठा सकता हूँ वो सब मेरे। तो उस दौरान हमने इमिग्रेशन को क्लियर किया। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम जा रहे थे बैगेज क्लेम एरिया में, जहाँ पे हमें बड़े वाले 4 बैगेज अपने लेने थे। अब उस बीच में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जिस वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी, हुआ ये कि छोटे छोटे 3-4 बैग होने की वजह से जब हम बैगेज क्लेम एरिया में पहुँचे हमने ट्रॉली ली। ट्रॉली लेने के बाद मैंने छोटे बैग साइड में रखे और बड़े बैगेज क्योंकि हैवी होने की वजह से उनको पहले ट्रॉली पे रखा। और रखने के बाद एक मेरा बैग, मैं आपको इसमें फ़ोटो डाल दूँगा, एक मेरा कैमरा बैग था जो स्टिल फ़ोटोग्राफी के लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो हम ट्रॉली में वापस रखना भूल गए। जब सारी बैगेज को कलेक्ट करके एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के लिए जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हमने फिर एग्ज़िट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। टैक्सी को कॉल कर चुके थे, टैक्सी आधे 1 घंटे में टैक्सी हमारी आने वाली थी। तो कस्टम क्लियरेंस में हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। हमने कस्टम क्लियरेंस जैसे ही क्लियर किया, वहाँ पे एक गेट होता है, उस गेट को एग्ज़िट करने के बाद आप दोबारा री एंटर नहीं कर सकते हैं। तो तब तक हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पास एक बैग कम हो चुका है। तो जैसे ही हमने एग्ज़िट किया, बाहर थोड़ा रेस्ट किया, चाय कॉफ़ी की तरफ गए, थोड़ा खाना पीना वगैरह किया। हमने आधा घंटा स्पेंड हो चुका था हमारा उस बीच में, क्योंकि हम टैक्सी की वेट कर रहे थे। तो अचानक से मुझे एकदम से ध्यान आता, अरे मेरा कैमरा बैग कहाँ है यार। और वही हुआ कि हमारा कैमरा बैग जो था वो मिसप्लेस हो चुका था। बट माइंड में यही था यार, होगा ना, वो है यहीं कहीं, क्योंकि जब तक हम कस्टम क्लियरेंस कर रहे थे तब तक मुझे याद था कि वो मेरे शोल्डर पे बैग था। उसके बाद हमने जब स्विच किया, जब बैगेज हमने बड़े वाले लिए, उस बीच में वो कहीं ना कहीं रहा, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी। तो जैसे कोई भी आम करेगा, मैंने भी वापस उस गेट से जाने की कोशिश की, रिक्वेस्ट की वहाँ पर, तो उन्होंने बिल्कुल भी मेरे को अलाउ नहीं किया कि ऑलरेडी लेट काफ़ी हो चुके हैं आप और इस टाइम सारे ऑफिसेस बंद हैं, आपको नेक्स्ट डे लॉस्ट एंड फाउंड वाले डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा और वहीं पे आपका बैग जो है वहीं पे क्लेम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो लगी हमें कि यार ये अचानक क्या हुआ कि मिल जाता, झंझट से बचते, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई और ना उठा के ले जाए, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मन में आते हैं। बट हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने अपना टैक्सी की वेट की और टैक्सी लेने के बाद हम वापस अपना जो BNB हमने बुक किया था, टैक्सी ड्राइवर ने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया। हम वहाँ पर सेटल हो गए और अब उस बैग को लेके भी कैसे बैठे रहते, क्योंकि हमारे को आगे भी बहुत सारे काम देखने थे। तो इस बीच में 2-3 दिन बीत जाते हैं और हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, ट्राई करते हैं, बट ऐसी कोई होप नज़र नहीं आती है। तो हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, भाई मिलेगा तो हमारी किस्मत है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसी को हम सोचेंगे कि आगे के लिए हम ध्यान रख के चलें इन सब चीज़ों को। तो जैसे 3-4 दिन बीत जाते हैं, हम थोड़ा सेटल डाउन होना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो BNB के बाद हम दूसरी अकोमोडेशन में जाते हैं, थोड़े लोकल से और मिलते हैं, थोड़ी और नॉलेज बढ़ती है। तो वहाँ पर जैसे लोकल से बात करने के बाद यही वो बताते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हर एक चीज़ CCTV के अंडर होती है, तो आपका बैग मिल ज़रूर जाएगा। आप उनको कॉल करो या आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एयरपोर्ट डिपार्टमेंट को कि आपका ऐसे ऐसे बैग गुमा है और मिल ज़रूर जाएगा। पॉजिटिविटी का साइन हमारे को मिला। तो जैसे लोगों ने बताया, हमने इनकी एक वेबसाइट होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आपको, missing.com समथिंग है जो, उसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। उसमें मैंने रजिस्टर किया अपने आप को, मेरे पास उसकी फ़ोटोग्राफ पुरानी थी कैमरे की, मैंने वो अपलोड की और उसमें 2-3 दिन तक कोई अपडेट मेरे को मिली नहीं। फिर 3-4 दिन और बीत जाते हैं, हफ्ता हो जाता है तकरीबन। तो उसके बाद एक उसमें डेली लिस्ट अपडेट होती रहती है, उनको जो जो चीज़ें मिलती हैं, उसमें बहुत सारा सामान होता है, फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कैमरा होते हैं, बहुत सारे हैंड बैग्स होते हैं जो उसमें अपडेट होती रहती है इस वेबसाइट में, वो सब चीज़ें। तो हमें 2 पोस्ट उसके अंदर मिलती है जिसमें उन्होंने हमारे कैमरे से सिमिलर सोनी का कैमरा है और ऐसे ऐसे 2 बैग्स उनको मिलते हैं। तो हमारे अंदर होप जाग जाती है कि हाँ यार, हमारा कैमरा गुमा नहीं है, ज़रूर मिल जाएगा, यहीं आसपास ही है। तो उसमें जैसे जो बहुत ज़्यादा क्लोज पोस्ट थी उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको क्लेम करते हैं। तो कोई मेल तो नहीं आती है, हम वेट करते हैं उसकी और 2-3 दिन की मेल आएगी या कोई रिस्पॉन्ड करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि हम प्लान करते हैं कि चलो एयरपोर्ट चलते हैं, वहीं पे लॉस डिपार्टमेंट में जाके
हमें इंडिकेशन तो मिल गई है कि इनको कोई सोनी का बैग मिला है, और हम वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद उनको जैसे जैसे हुआ था हमारे साथ वो सब बातें बताते हैं, वो हमें वेरीफाई करते हैं और एग्जैक्टली हमारा सेम बैग हमें मिल जाता है। तो एज़ इट इज़ जो सामान था उसमें सब वही था कि किसी को ऐसे ही बड़ा मिला होगा तो उन्होंने इनको हैंड ओवर कर दिया होगा। तो बैग मिलने की हमें खुशी तो बहुत होती है, बट यहाँ पर हर एक चीज़ में जैसे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं आपसे, तो उसमें भी यही होता है, हमारे से एक चार्ज लिया जाता है 25 पाउंड का, कि आप समझ लो उसको स्टोरेज का समझ लो या उसको संभाल के रखने के लिए चार्जेस समझ लो। तो हमारे को हमारा बैग अल्टीमेटली मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में तो यही बताना चाहूँगा कि ऐसे सफ़र में आप कम से कम बैगेज यूज़ करें अपने, या अगर आपने ज़्यादा सामान ले जाना तो एक बड़े बैग में रख लें, क्योंकि छोटे बैग में दो दो तीन तीन चीज़ें अलग अलग अननेसेसरी उठाना वेस्ट है। कुछ भी कहीं पे भी गुम जाता है, नहीं पता लगता है, बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं। तो ये थी हमारी खोए हुए बैग की कहानी जो हमें लकीली दोबारा मिल गया है। तो थैंक गॉड, और हमें एक्सपीरियंस मिल गया है नेक्स्ट उसके लिए कि हमें कैसे सफ़र को करना चाहिए, क्या क्या साथ रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। और मेरे को अपना टाइम मिल गया। पेपा पिग। चलो, तो आज की वीडियो थी हमारे खोए हुए बैग को गुमाने से लेकर दोबारा पाने तक की। होप आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी कि लॉस डिपार्टमेंट के बारे में, या जो भी हमारा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए थैंक्स, बाय बाय।